सर्दी की वह पहली रात थी जब शिवपुर की गलियों में धुंध ऐसे रेंग रही थी जैसे कोई सफेद भूत जमीन पर रेंग रहा हो। हवा में इतनी नमी थी कि सांस लेते वक्त फेफड़े भी कांप उठे। हर घर का दरवाजा बंद था, पर ठंड दीवारों को भी छेद कर भीतर घुस रही थी। इसी ठंडी स्याह रात की सुबह में जंगल की तरफ बढ़ती एक परछाई, वह था माधव। गांव का गरीब लकड़हारा, फटे कुर्ते से झांकती हड्डियां, नंगे पैर जो ठंड में पत्थर से चिपक गए थे, और आंखों में बस एक ही सवाल। आज रात आग कैसे जलेगी? हाथ सुन्न हो रहे हैं, कुल्हाड़ी पकड़ना भी भारी लग रहा। पर अगर लकड़ी ना जुटाई तो घर की आग भी बुझ जाएगी और बच्चों की रोटी भी ठंडी पड़ जाएगी। ऐ भगवान, ठंड तो तेरी है, पर ठिठोरना हमारा नसीब क्यों बना दिया? लकड़ी काटने के बाद माधव हर घर में लकड़ी बांटता फिरता। कहीं बूढ़े के हाथों में जलाने के लिए लकड़ी थमाता, तो कहीं सुबह चौपाल में लकड़ियां बांटता। अरे माधव, तेरी लकड़ियों की गर्मी में अब हमारी जान बच गई है। भगवान करे तेरी झोपड़ी कभी ठंडी ना पड़े। अम्मा दुआ दो। लकड़ी जलती है कुछ देर, पर दुआ उम्र भर गर्म रखती है। जुग जुग जियो बेटा। लो माधव, ये पैसे रख लो। गांव के लोग लकड़ियों से ठंड दूर कर रहे थे, पर किसी ने यह ना सोचा कि यह लकड़ियां देने वाला माधव खुद ठंड में गल रहा था। ऐसी ठंड में लोग लकड़ियों के साथ साथ गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे थे। चाय की दुकान पर जब माधव पहुंचा तो लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे भैया, टीवी पर खबर आ रही थी, अगले 3 दिन मौसम बहुत खतरनाक रहने वाला है। सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ने वाली हैं। अरे राम सिंह, सर्दी तो पहले से ही बहुत ज्यादा है। अगर बारिश और हो गई तो भैया हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। 3 दिन है भगवान, अब तो जंगल भीग जाएगा। लकड़ी सूखेगी कहां से? अरे माधव, तू लकड़ियां लेकर आ गया। मैं तेरे इंतजार में था। खबर देखी, बारिश होने वाली है। लकड़ियां देते रहना। माधव होटल वाले से पैसे लेकर घर चल दिया। उसके चेहरे पर मायूसी और दर्द साफ झलक रहा था। ये दर्द ठंड का नहीं बल्कि किसी और मुसीबत का था। घर पहुंचा तो दीवारों में दरारें, छत से पुरानी टीन टपकने को तैयार थी। पत्नी चूल्हे के पास बैठी थी और बच्चे पुराने कंबल में दुबके हुए थे। पहले बरसात ज्यादा हुई तो फसल चली गई, और किस्मत ने मुझे किसान से लकड़हारा बना दिया, साथ में सेठ का कर्जदार भी। और अब मौसम फिर से खराब होने वाला है। 3 दिन की ठंड और बरसात आएगी, ना जाने अब और क्या ले जाएगी। तो इस मुसीबत में हम क्या करेंगे? लकड़ी बस 2 दिन की बची है, कंबल भी फटा है। इस कंबल से ठंड नहीं रुकेगी। मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं गीता, नए कंबल के लिए। कल एक नया कंबल ला दूंगा। इतने में सेठ धनराज की तेज आवाज झोपड़ी की पुरानी दीवारों को चीरती हुई माधव के कानों तक पहुंची। माधव, अरे ओ माधव, बाहर आ। याद है ना वो जुलाई और अगस्त के 2 महीने, या भूल गया तू? सेठ को पैसे मत दो माधव, बच्चों के लिए बचा लो। सेठ को समझा देना। माधव कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बच्चों को देखने लगा। उसकी आंखों से गर्म आंसू गिरे जो मिट्टी पर पड़ते ही जम गए, क्योंकि वो जानता था कि सेठ पैसे लिए बिना नहीं जाएगा। सेठ जी, कुछ पैसे हैं जो कंबल के लिए रखे थे, बस वही ले लीजिए। कंबल? गरीब को कंबल की क्या जरूरत? गरीब को ठंड कहाँ लगती है? ठंड तो अमीरों को लगती है। गरीब तो भूख से ही कांपते हैं। सेठ जी, थोड़ा वक्त और दीजिए, मौसम सुधर जाए तो चुका दूंगा। वक्त वक्त अमीर का होता है माधव, और भाग्य अपना अपना। आज मैं सेठ हूं, तू कर्जदार, और भगवान से प्रार्थना करो कि अगली बार जब मैं आऊं तो कर्ज के पूरे पैसे हों। दरवाजे पर खड़ी गीता अपने पति की लाचारी देख रही थी। पति की विवशता को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सेठ चला गया, पर उसकी आवाज दीवारों से टकराकर बार बार गूंजती रही, भाग्य अपना अपना।
माधव ने अगले दिन से लकड़ी और जोड़नी शुरू की। बरसात के पहले जितनी ज्यादा लकड़ियां बचा सके वही उम्मीद थी। हवा में नमी, पत्ते गीले और कुल्हाड़ी भी सुस्त पड़ गई थी। अगर आग ठंडी हो गई तो घर भी बुझ जाएगा माधव। फिर बरसात शुरू हुई। पहले बूंदे, फिर बौछारें, फिर मूसलाधार पानी। छोटे छोटे गड्ढों में पानी जमा हुआ। ठंडी हवा ऐसी चली कि हड्डियां तक कांप उठी। माधव की झोपड़ी टपक रही थी। भीतर बच्चे सिसक रहे थे। सुनो, लकड़ियां गीली हो गई हैं। अलाव बुझ गया है। मैं हूं ना, किसी तरह जला दूंगा। इस ठंड में अमीरों के घरों में चाय और पकोड़ों के मजे थे, और इधर माधव की झोपड़ी में ठंड और भूख की किल्लत। कहावत है, ठंड अमीर की चाय में शक्कर है और गरीब की रोटी में जहर। अभी केवल 10 दिन और गुजरे थे कि एक दिन माधव, अरे ओ माधव, बाहर आ। तुझे दिया हुआ तेरा वक्त खत्म हो गया। अब मेरे पैसे मुझे दे दे, नहीं तो अपना घर छोड़। सेठ जी, बच्चों को देख लीजिए, बस 2 दिन और दे दीजिए। गरीबी की पुकार से मेरा दिल नहीं पिघलता। माधव, निकलो घर से, वरना खुद निकाल दूंगा। और सचमुच सेठ ने उसे निकाल ही दिया। कड़ाके की ठंड में माधव, उसकी पत्नी और बच्चे घर से बेघर हो गए। गांव वाले बस मूक दर्शक बनकर माधव की किस्मत और सेठ के अत्याचार को देख रहे थे। मजाल है किसी ने सेठ के अहंकार के विरुद्ध आवाज उठाई हो। ऐसा लगता कि मानो ठंड ने सबके गलों को जकड़ लिया हो। वक्त रास्ते में माधव ने देखा। एक बूढ़ी औरत, गौरी अम्मा, रास्ते में बेहोश पड़ी है। उसने किसी तरह लकड़ियां जलाईं और उन्हें उठाया। माधव बेटा, तू? हाँ अम्मा, मैं माधव लकड़हारा। तूने 2 दिन से लकड़ियां नहीं दी थीं, तो आज मैं खुद लकड़ियां लेने निकली थी, पर ठंड के कारण रास्ते में बेहोश हो गई। खैर, तू अपना बता, परिवार सहित इतनी ठंड में कहाँ भटक रहा है? माधव ने पूरी बात गौरी अम्मा को बताई। माधव की कहानी सुनकर गौरी अम्मा को सेठ पर बहुत गुस्सा आया। बेटा, सर्वनाश हो जाए उस दुष्ट सेठ का, कम से कम बच्चों पर तो रहम कर देता। आज से तुम लोग मेरी झोपड़ी में रहो। मैं ना सेठ की तरह दुष्ट हूं, ना गांव वालों की तरह चुपचाप देखने वाली। एक दिन सेठ अपने गोदाम के पास आग ताप रहा था। हवा का एक झोंका आया, जैसे ईश्वर ने खुद फूंक मारी हो, और चिंगारी उड़कर पुवाल पर गिरी। कुछ ही देर में आग सेठ के घर, गोदाम सबको निगलने लगी। लोग पानी लेकर नहीं, खाली हाथों से अपनी ठंड दूर करने और तमाशा देखने आए थे। कहते हैं, जिसने दूसरों की ठंड ना देखी, भगवान ने उसे खुद आग में झोंक दिया। सेठ का घर पूरी तरह से जल गया था। और अब सेठ माधव के उसी घर में रहने लगा, जिसे उसने कर्ज ना चुका पाने के कारण माधव से हड़प लिया था। अगले दिन माधव लकड़ियां लेने जंगल गया था। दोपहर हो चुकी थी और माधव अब भोजन करने जा रहा था कि बेटा, भूख लगी है, थोड़ा खाना दोगे? भगवान तुम्हारा भला करेगा। वैसे तो भोजन खुद के लिए कम है बाबा, पर कोई भूखा रहे ये मंजर नहीं देख सकता। लो, आप भोजन कर लो। वृद्ध ने मजे से खाना खाया और तृप्त होकर बोला, बेटा, मैं तो सारा खाना खा गया और आज तेरा उपवास हो गया। बाबा, उपवास तो वैसे भी हो जाते हैं, लेकिन आज इतना संतोष जरूर है कि मेरे भूखे रहने से आपका पेट भर गया। बेटा, तुम दिल के साफ लेकिन किस्मत के मारे हो। लो, आज तक मैंने किसी को कुछ दिए बिना भोजन नहीं किया।
इसीलिए तुम यह रख लो। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति चला गया और माधव ने संकुचित मन से वो घड़ा रख लिया। उसने लकड़ियां बाहर रख दी और मटका रसोई में रख दिया। दिन भर के थके होने के कारण माधव आराम करते करते सो गया। रात हो चुकी थी और ठंडी ठंडी हवा मानो खिड़कियों को तोड़ने के लिए जोर लगा रही थी। तभी कुछ टूटने की आवाज हुई और उसी के साथ गीता की तेज आवाज ने माधव की नींद तोड़ दी। माधव भागकर गीता के पास पहुंचा। सुनिए, ये मटका टूटने से ये सब निकला। किसने दिया था ये मटका? माधव ने देखा अंदर सोने के सिक्के चमक रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भगवान ने हमारी ठंड को गर्मी में बदल दिया माधव। गीता, उस बूढ़े आदमी ने एक बार भोजन करने की क्या कीमत लौटाई है? सुबह होते ही माधव उसी का थोड़ा सा धन लेकर अपना पुराना घर छुड़वाने सेठ के पास चल दिया। और अब वही सेठ जिसकी हवेली और गोदाम जल चुकी थी, माधव के पुराने टूटे फूटे घर में रहने को मजबूर था। माधव, ठंड बहुत अधिक है। तेरे इस घर को छोड़ने के बाद मैं कहां जाऊंगा? मेरे घर और गोदाम में आग लगने से मैं कंगाल हो गया हूं। मुझे एक कोना दे दे माधव। सेठ जी, भाग्य अपना अपना और समय सबका होता है। कल आप सेठ थे और मैं कर्जदार था। आज मैं पैसे वाला हूं और आप बेघर। आपको मेरा घर छोड़ना ही होगा। सेठ को माधव का घर छोड़ना ही पड़ा और सेठ हवेली की जगह टूटी फूटी झोपड़ी में ठंड काटने को मजबूर हो गया। ठंडी हवा अब भी चलती, पर अब माधव को ठंड नहीं लगती, क्योंकि जिसके दिल में इंसानियत की आग जलती है उसे मौसम की ठंड नहीं छूती। अब माधव मजे से ठंड काट रहा था और अहंकारी सेठ टूटी झोपड़ी में ठंड के बीते दिनों की गिनती कर रहा।